नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। जापानीज योकाई सीरीज में आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी ओतोंजोरो की। ओतोंजोरो प्राचीन इनाबा प्रांत के, जो वर्तमान में तोतोरी प्रांत के नाम से जाना जाता है, वहाँ की एक प्रसिद्ध कित्सुने है। ताचिमी तोगे नाम के एक पहाड़ में उसका वास है। ओतोमीजोरो एक वेश्या का रूप लेकर उस पहाड़ के आसपास जाने वाले लोगों को अपना हुस्न और अदा दिखाकर फंसाती है और कभी न पकड़े जाने के लिए वो इतनी प्रसिद्ध है। वक्त के साथ साथ उसका नाम ओतोमीजोरो यानी कि ओतोमी नाम की वेश्या से छोटा पड़ के ओतोंजोरो बन गया है। लोग कहते हैं उसका पसंदीदा खाना है कुरकुरी तली हुई चूहे, और अगर कोई भी उस पहाड़ के आसपास तले हुए चूहों का दुकान खोलता है तो वो वहां आकर उनसे चूहे खरीदने की कोशिश हमेशा करती है। और क्योंकि उसके पास पैसे कभी नहीं होते तो वो जादू से पत्तों को एक सेंट कॉइन के रूप में बदलकर उनसे खरीदारी करने की कोशिश करती है। इसीलिए विक्रेता हमेशा एक सेंट कॉइन्स को फाड़ कर देखते हैं कि वो असली सिक्के हैं या नहीं। इस प्रांत में ओतोंजोरो के अलावा भी 4 और प्रसिद्ध कित्सुने रहते हैं जो एक साथ इनाबा 5 कित्सुने के नाम से जाने जाते हैं। उनका नाम है केइजोबो, जो ओतोंजोरो का पति है, शोडो शोडो कित्सुने, ओनाशी कित्सुने और ओंजिनो कित्सुने। अब इसकी बदमाशियों से जुड़ी हुई कहानियों पर आते हैं। लोक कथा के अनुसार एक रात एक सौदागर ताचिमी पहाड़ के रास्ते से अपने महल वापस जा रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद उसे रास्ते में एक सुंदर सी लड़की दिखी जो रास्ते में चुपचाप खड़ी हुई थी। उसे देखते ही सौदागर को शक हो गया कि ये जरूर वो कित्सुने ओतोंजोरो ही होगी जो रात को मर्दों का शिकार करने निकली है। उस सुंदर लड़की ने सौदागर को बुलाया और कहा, ओ सौदागर, क्या तुम मुझे पास के गांव तक छोड़ दोगे? मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। क्या तुम ऐसे किसी को जानते हो जो मुझसे शादी करेगा? ये सुनकर उसने सोचा, इससे पहले कि वो मुझे बुद्धू बनाकर किसी परेशानी में डाल दे, मैं ही इसे बुद्धू बनाता हूँ। मैं इसे अपने दोस्त जूबे के घर ले जाऊंगा और दोनों मिलकर इसे कैद करके अच्छा मजा चखाएंगे। उसने बड़ी ही भोली सी शक्ल बनाकर उससे बोला, हाँ क्यों नहीं, तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इसके बाद जब वो उसे अपने दोस्त जूबे के घर ले गया तो वो खुद ही दंग रह गया, क्योंकि उसके दोस्त का घर ऐसे सजाया हुआ था जैसे अभी किसी की शादी होने वाली हो। हालांकि रात बहुत हो गई थी, मगर फिर भी जूबे के घर के नौकरों ने उस सौदागर का खूब स्वागत किया और उसके नहाने के लिए गर्म पानी का बंदोबस्त भी किया। इससे सौदागर बड़ा खुश हुआ, क्योंकि वो इतना लंबा सफर तय करके आया था तो बड़ा थक चुका था। वो गर्म पानी के टब में जाकर बैठ गया और देखते ही देखते कब उसकी आंख लग गई और सुबह हो गई उसे पता ही नहीं चला। उसकी आंख तब खुली जब उसने अपनी चारों तरफ से हंसने की आवाजें सुनी। कुछ किसान जो सुबह सुबह उठकर खेती बाड़ी करने जा रहे थे, उन्होंने उसे घेरा हुआ था और उस पर खूब हंस रहे थे। अरे देखो देखो, ये बेचारा जरूर ओतोंजोरो की बदमाशियों का शिकार हुआ है। कोई गोबर से भी नहाता है भला। जब सौदागर ने अपनी ओर देखा तो वो शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उसने खुद को खेत के बीच अकेला पाया, कीचड़ और गोबर से लथपथ, और उसके पूरे चेहरे पर गोबर मला हुआ था जिसे पिछली रात को उसने लेप समझकर अपने हाथों से लगाया था। वो पूरी रात ये सोचता रहा कि वो कैसे ओतोंजोरो को मजा चखाएगा, और ओतोंजोरो ने उसी का इतने लोगों के सामने मजाक बनाकर रख दिया। एक और लोक कथा के अनुसार एक गांव का मुखिया ओतोंजोरो की शरारतों से तंग आ चुका था और गुस्से में आकर उसने एक दिन सारे गांव वालों को बुलावा भेजा और ये घोषणा कर दिया कि जो कोई भी इस कित्सुने को जान से मारकर प्रमाण स्वरूप उसका सिर लाकर दिखाएगा, उसे वो मुंह मांगे रुपए भेंट स्वरूप देंगे। ये सुनकर सभी लोग डर गए, क्योंकि ओतोंजोरो की शक्तियों से सभी वाकिफ थे। मगर उसी गांव के 2 बड़बोले लालची लड़कों ने सोचा वो ये काम करके सबको हैरान कर देंगे। वो दोनों चलते चलते ताचिमी तोगे पहाड़ के नीचे आ पहुंचे।
थोड़ी देर और चलने के बाद उन्हें एक लोमड़ी दिखाई दी जो उनके आगे एक नदी के किनारे चल रही थी। कुछ देर चलने के बाद वो लोमड़ी उसी नदी के किनारे लोटपोट खाने लगी और उसके शरीर में कीचड़ लगते ही वो एक खूबसूरत लड़की में बदल गई। फिर उसने नदी में से एक पत्थर उठाया जिसे जादू से एक छोटे बच्चे में बदलकर उसे गोदी में लेकर वो पास के एक गुफा में चली गई। उन दोनों लड़कों ने भी उसका पीछा किया। गुफा के अंदर जाते ही उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी उस बच्चे को बड़े लाड से गोदी में खिला रहे हैं। ये देखकर वो लड़के बोलने लगे, अरे क्या कर रहे हैं, फेंकिए उसे, वो बच्चा नहीं एक पत्थर है। ओतोंजोरो ने आप लोगों को अपने जादू से बुद्धू बनाया है। मगर वो चाहे कितना भी उन्हें समझाने की कोशिश करे, वो ये मानने को बिल्कुल भी राजी नहीं थे कि वो दरअसल उनका नाती नहीं बल्कि एक पत्थर ही है। गुस्से में आकर वो दोनों लड़के अपने बात को सच साबित करने के लिए उनसे वो बच्चा छीनकर पास ही में रखी हुई उबलते चावल के पतीले में फेंक दिया। वो बच्चा चीखता हुआ मारा गया लेकिन पत्थर में नहीं बदला। अपनी आंखों के सामने ये क्रूरता देखकर और अपने नाती को खोकर वो बूढ़े दंपति फूट फूट कर रोने लगे और वो दोनों लालची लड़के खुद ही अपने किए से डरकर वहीं बुत बनकर खड़े रह गए। बूढ़े आदमी ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर उन दोनों को रस्सी से कसकर बांधा और चिल्लाकर शोर मचाने लगे ताकि गांव की मुखिया तक ये खबर पहुंच जाए और इन्हें सजा मिले। इस दौरान एक संत वहां से गुजर रहे थे जिन्होंने सब सुनने के बाद उनसे कहा कि वो इन दोनों को अपने साथ बुद्धा के मंदिर ले जाएंगे जहां ये अपनी पूरी जिंदगी बुद्धा की सेवा और पश्चाताप में बिताएंगे और रोजाना उनके मरे हुए नाती के आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी करेंगे। इस बात पर वो बूढ़ा आदमी और उसकी पत्नी दोनों राजी हो गए, जिसके बाद उन दोनों लड़कों ने एक दूसरे का सिर मुंडवाया और उस संत के साथ पहाड़ के ऊपर बुद्धा के मंदिर चले गए और वहीं पर वो बुद्धा का नाम लेकर अपने किए का पश्चाताप करने लगे। यहाँ इतना वक्त बीतने के बाद भी जब इन दोनों बड़बोले लालची लड़कों का कोई खबर नहीं मिला तो गांव वालों को चिंता होने लगी। उन्होंने मिलकर इन दोनों को ढूंढने का फैसला किया। ढूंढते ढूंढते ये जब ताचिमी तोगे पहाड़ के सामने आ पहुंचे तो एक छोटी सी नदी के सामने उन्हें ये दोनों नालायक मिले। उनका सिर मुंडवाया हुआ था और वो दोनों घूम घूम कर बुद्धा का नाम लेते हुए नदी के पत्थरों को एक डाली से मार रहे थे। यानी कि उस बूढ़े दंपति से मिलने से लेकर पश्चाताप के लिए उस संत के साथ बुद्धा के मंदिर आना, ये सब सिर्फ उन दोनों का भ्रम था। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।